हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ स्प्रेडिंग टेक्निक। प्रॉपर स्प्रेडिंग एंड लॉकिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ हम लेके आए हैं कि जब वो फ्रंट की स्प्रेडिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हम फ्रंट से स्प्रेडिंग करते हैं हेयर्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो प्रॉपरली होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर वेव है, उसे लॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि स्प्रेड करने के बाद हम जस्ट अपने हेयर को ऐसे ही नहीं छोड़ दे। स्प्रेड करने के बाद कभी कभी हमें वेविंग भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्प्रेडिंग टेक्निक में क्या है, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से प्रोफाइल सेक्शन में से एक सेंटर का सेक्शन लेना है। हमने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, दिस वन, ठीक है। फ्रंट का सेक्शन लिया, हल्का सा थोड़ा सा हैवी सेक्शन ले लेते हैं और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये है हमने हमारा सेक्शन, जो कि हमने प्रोफाइल सेक्शन लिया है। जो हमारा फ्रंट का सेक्शन होता है ना, बीच का, ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन होता है। सबसे पहले देखिए कि जब भी आप सेक्शन लेंगे तो सेक्शन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये सेक्शन लिया है और इस सेक्शन को मैं कर देती हूँ अपने क्लिप की हेल्प से होल्ड, ठीक है। जो हमारे रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं, इनको हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने कॉम्ब करके इन्हें बैक में होल्ड कर देना है। यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया और इसको इस तरह से लॉक कर दिया, होल्ड कर दिया, यानी यहाँ पे एक पोनीटेल क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैंने इसे क्या किया है, एक पोनीटेल क्रिएट कर दी। जो भी आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो उसके लिए मेन हमारा क्या है, स्प्रेडिंग टेक्निक। तो हमने क्या करना है, ये वाला सेक्शन जो लिया था, इसी सेक्शन के साथ हम वर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है तो सबसे पहले अपने हेयर्स को प्रॉपरली कॉम्ब ज़रूर करें। आपके जो हेयर हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जैसे कि इसमें हल्के से टेंगल्स आ रहे हैं तो हम इनको टेंगल्स को टेंगल फ्री कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके टेंगल्स होंगे तो आपके प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इन्हें कर लिया है ऑलमोस्ट टेंगल फ्री। अब देखिए, यही इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, इसको हम अगेन 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इनको फिर से एक बैक का सेक्शन ले लिया, एक फ्रंट का सेक्शन ले लिया। ये जो बैक का सेक्शन है, इसको हमने बैक कॉम्बिंग करनी है, 1 2 एंड 3, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, देखिए वॉल्यूम आ गई ना, इससे वॉल्यूम आ गई तो हमने यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर ली। सेम हमने फ्रंट का सेक्शन लेना है। फ्रंट का सेक्शन लेने के बाद अगेन 1 2 एंड 3 बैक कॉम्बिंग की। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भी बैक कॉम्बिंग कर ली, यानी 2 सेक्शन बनाए थे, दोनों में हमने बैक कॉम्बिंग कर ली। जितनी आपको वॉल्यूम रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो यानी जितना हाइट रखनी है उतने उसी के अकॉर्डिंग आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। जब भी आप इस तरह का प्रोसेस करते हो स्प्रेडिंग या वॉल्यूम से रिलेटेड, तो क्रिम्पिंग ज़रूर कर लें, ठीक है ना। इस तरह के हेयर स्टाइल में क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिम्पिंग से हमारे हेयर में हल्का सा ना जिगजैग पोजीशन में थोड़ा सा रफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हम काम करना आसान हो जाता है। अब जितने भी छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स हैं उनको हमने प्रॉपरली बिठा देना है। अभी देखिए, जब भी हम फ्रीजी हेयर की बात करते हैं तो कोम को कभी भी अंदर डालकर इस तरह से नहीं करना। हमारा कोम कैसे चलना चाहिए, हमारा कोम इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए और इस तरह से ऊपर ऊपर चलना चाहिए, जिससे कि सारे जो बेबी हेयर्स हैं वो बैठ जाएंगे। तो जिससे कि आपकी बैक कोमिंग जो आपने की है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो ऊपर ऊपर कोम चलना चाहिए और इस तरह से आपकी कोमिंग होनी चाहिए। अब आपको पकड़ना है अपने हेयर को होल्ड करके अपनी 2 फिंगर्स, ये 2 फिंगर आपने अपने हेयर में, यानी कि जो आपके क्लाइंट की हेयर है उनमें डालनी है, जिसको आपने हल्का सा डायगोनल लेके आना है। अब देखिए, जब भी आप स्प्रेडिंग करोगे, ठीक है, जब भी आप स्प्रेडिंग करोगे आपको उसी डायरेक्शन में कॉम्ब करनी है। और स्प्रेडिंग करने के लिए आपको इस तरह से, लेकिन जब भी आप होल्डिंग क्या होगी आपकी, इस तरह नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी होल्डिंग
इस पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, आपके जो फिंगर हैं वो सीधी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्प्रेडिंग करने लगोगे ये हेयर आपके निकल जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आपको स्प्रेडिंग करनी है तो आपको बैक कॉम्बिंग करके ऊपर ऊपर से 45 डिग्री के एंगल पे अपने कॉम को रखना है और उसे 45 डिग्री के एंगल पे कॉम्बिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जिस यानी कि मान लीजिए स्प्रेडिंग हमने इस साइड करनी है, तो मैंने क्या करना है, अपने 2 फिंगर्स में से होल्ड करना है और इसको हल्का सा बेंड कर लें। ठीक है, अगर आप इस तरह रखोगे तो जब स्प्रेडिंग करते वक्त सारे हेयर निकलेंगे, तो ये आपके प्रॉपर होल्डिंग नहीं होगी, यानी आपने अपने हेयर को प्रॉपर होल्ड नहीं किया। तो आपने क्या करना है, कॉम करना है और 2 फिंगर को लेकर इसको इस तरह से बेंड कर लेना है, फिंगर्स को बेंड कर लेना है इस तरह से। बेंड करने के बाद क्या होगा, जैसे कि कॉम किया, फिंगर ली एंड बेंड कर लिया। बेंड करने से आपके ये जो है लॉक हो जाएंगे फिंगर और आपके हेयर नहीं निकलेंगे। और आपने क्या करना है, इस तरह से अपने हेयर को स्प्रेड करना है। कैसे करना है एक बार फिर से देखें। क्या करेंगे, फिंगर लेंगे, इसको लॉक करेंगे और अपने बैक से ही अपने थंब और फर्स्ट फिंगर की हेल्प से हमने क्या करेंगे, इस तरह से इनको होल्ड करेंगे और धीरे धीरे स्प्रेड करते हुए इसे नीचे की साइड लेके आएंगे। तो ये आएगी आपकी स्प्रेडिंग। फिर से 1 मोर टाइम, लेट्स सी। हमने क्या किया है, कॉम किया, फिंगर में होल्ड किया, इसको टर्न किया और अपने थंब और फर्स्ट फिंगर की हेल्प से इसको इस तरह से नीचे की साइड लेके आए। तो ये होती है आपकी स्प्रेडिंग। ठीक है, ये होती है आपकी स्प्रेडिंग। जितनी भी आप फॉल मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, जितना आप रखना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रखिए। 1 मोर टाइम देख लीजिए, इस तरह से जितना भी आप फॉल मेंटेन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉल मेंटेन रख सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं आपने यहाँ पे स्प्रेडिंग कर ली, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि आप इसे लॉक करना चाहते हो। लॉक करने के लिए आप डायरेक्टली लॉक मत करें, ठीक है, इसे डायरेक्टली लॉक मत करें। अगर आपने वेविंग भी करनी है तो आपने यू पिन का यूज़ करना है। यू पिन का यूज़ करके आपका ये जो पैटर्न आया है इसको लूजली इसमें यू पिन डालना प्रॉपरली और इसको लूजली अपने बैक में यानी यहाँ पर टाई कर देना। देखिए, मैंने प्रॉपरली टाई नहीं किया, बिल्कुल लूज रखी है इस पिन को, लूज़ रखा है। लूज़ क्यों रखा है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे वेविंग करनी है तो मैं यहाँ वेविंग कर सकूँ। और वेविंग करने के लिए जैसे कि आप जैसे प्रॉपर अच्छे से स्प्रे का यूज़ करें, जैसे ओसिस प्लस स्प्रे या इस तरह की किसी स्प्रे का यूज़ करें, और जिससे कि आपकी जो है थोड़ी स्टिकीनेस कम होगा। और आपको वेविंग करनी है तो सेम आपको यहाँ से छोटे छोटे पैटर्न में उठाने हैं। अगर आप ये लूज़ रखेंगे, अगर आप बैक से लूज़ रखेंगे तो आप वेविंग प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर आप लूज़ नहीं रखेंगे तो आपको वेविंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, इसको लूज़ रखा है। तो लूज़ रखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हमने इसे इस तरह से वेविंग कर सकते हैं। हल्के हल्के 2 फिंगर से हमने यहाँ पे इसे वेविंग इस तरह से करनी है, लाइक दिस। इस तरह से हमने इसे वेविंग करनी है। और वेविंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो वुडन स्टिक्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से प्रेस किया इसे और दूसरी हमने डाली, जिससे कि हमारा प्रॉपर पैटर्न हमें क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ से ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और एंड में हम इनको, और ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, यू पिन्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी अपनी यू पिन्स, फ्रंट में भी हमने इसी तरह से ही अपनी यू पिन लगानी है, लाइक दिस। और इसके अंदर रफली, ये जो है हम रफली अटैच करते हैं ताकि हमारा जो पैटर्न है वो मेंटेन रहे, इस तरह से मेंटेन रहे ताकि हमारा पैटर्न। और इसको बैक तक लेके आना है हमने। और इसी तरह से ही हम अपने पूरे पैटर्न को क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, वेविंग या स्प्रेडिंग और वेविंग हम अपने यानी कि हेयर स्प्रेस का यूज़ करते हैं इनको लॉक करने के लिए। अगर आप हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं करोगे तो आप इसे लॉक नहीं कर सकते। सपोज़ कि हम सबसे पहले करने से पहले हम ओसिस प्लस का स्प्रे का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे गैट्सबी का स्प्रे लिया है और बिल्कुल लाइटली मैं इसे होल्ड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रे किया और इनको हमने अपने फिंगर की हेल्प से लॉक करना है ताकि ये प्रॉपर अपने पैटर्न को मेंटेन रखें। इस तरह से हम वेविंग करते हैं। अब आप ये देखिए, ये पैटर्न हमारे बन गए। फ्रंट से भी हमने यहाँ पे
पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यू पिन का यूज़ करना है, थोड़ा सा स्पेस देकर। आपको मेंटेन इसी तरह से करना है। अगर आप अपना हेयर स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आपका फ्रंट से भी पैटर्न आ गया और साइड से भी पैटर्न क्रिएट हो गया, और आप बैक से भी देख सकते हैं। तो और इसको अच्छे से, इनके जो बेबी हेयर्स हैं, छोटे छोटे फ्रीजीनेस हैं, आप इन्हें जब आप हेयर स्प्रे करेंगे और इन्हें मेंटेन करेंगे, यानी इन्हें नीट एंड क्लीन करेंगे, तो ये सभी प्रॉपरली बैठ जाएंगे अपने फिंगर की हेल्प से ही, या फिर अपने टेल कोम की हेल्प से। इस तरह से आप इन्हें बिठा सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। और जब आपका ये पूरा पैटर्न, यानी कि जब आपकी स्प्रे जो है वो सेट हो जाएगी, आपका पैटर्न सेट हो जाएगा, तो आपको इनको निकाल देना है। और आप देखिए जो हमने पैटर्न बनाया है ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखिए हमारा ये पैटर्न एज इट इज़ है, और ये हमारी स्प्रेडिंग एंड वेविंग होती है। और इसको अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने किया, ये हमारी बनी, और ये लास्ट में अब हम इसे अच्छे से लॉक कर सकते हैं। तो हमारा पूरा पैटर्न इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो आप देखिए ये वाला पैटर्न हमारे पास बनेगा। तो इस तरह से हम स्प्रेडिंग और वेविंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।